नमस्कार। आज हम 10th क्लास की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से कविता संगतकार की व्याख्या पढ़ेंगे। संगतकार का अर्थ है संगत करने वाला, साथ देने वाला। यहाँ इस कविता में इसका अर्थ है मुख्य गायक के साथ गाने वाला सहयोगी। संगतकार कविता के कवि हैं मंगलेश डबराल। कविता में कवि ने मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला है। पंक्तियां पढ़ते हैं हम। मुख्य गायक के चट्टान जैसे बारिश स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कामती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गर्ज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक के चट्टान जैसी, जो मुख्य गायक है उसकी जो चट्टान जैसी भारी आवाज़ है, भारी स्वर है, उसका जो साथ देने वाली जो कमज़ोर कामती हुई किंतु जो सुंदर आवाज़ है वह संगतकार की आवाज़ होती है। वह उसकी आवाज़ थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है। यहाँ कवि एक अनुमान लगाता है, उसका छोटा भाई हो सकता है, उसका शिष्य या फिर उसका दूर का कोई रिश्तेदार जो उसके पास पैदल चलकर गीत सीखने के लिए आता है। मुख्य गायक की गर्ज में, गर्ज का अर्थ है ऊंची गंभीर आवाज में, वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल से बहुत पुराने समय से, बहुत देर से जो संगतकार है वह मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपना स्वर बहुत पुराने समय से मिलाता आया है। कवि गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मुख्य गायक के भारी बरकम स्वर के साथ जो कमजोर कामती हुई किंतु सुंदर आवाज थी वह संगतकार की आवाज होती है। ऐसा लगता है संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य या फिर कोई उसका दूर का रिश्तेदार जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता है। ऐसा लगता है कि वह बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपना स्वर मिलाता आया है। आगे की पंक्तियां। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सिखिया था। गायक जब अंतरा जो होता है, एक गीत के शुरू में मुखड़े की एक दो पंक्तियां होती हैं जिसे स्थाई या टेक कहते हैं, उसके बाद अंतरा गाया जाता है। इस तरह गीत में टेक के बाद अंतरा आता है, फिर टेक और उसके बाद फिर अंतरा। इस तरह गीत में दो तीन जो अंतरे होते हैं। शुरू में मुखड़ा आता है यानी स्थाई या टेक होता है। जटिल का अर्थ है कठिन और तानु यानी कि तान संगीत के स्वर का विस्तार यानी आलाप, ऊंची आवाज में गाना। कवि कहते हैं जब मुख्य गायक अंतरे की कठिन तानों के जंगल में खोचे, यानी कि जो जटिल ताने, कठिन जो तान होती हैं, आलाप होते हैं, उसमें वह जब लीन हो जाता है, डूब जाता है या अपने ही सरगम को लांग कर, यानी कि जो सरगम को लांग उसको परे करके, उसको पार करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद यानी अनहद नाद या हद से परे वो भटकता हुआ आलाप के दौरान चला जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। उस समय क्या होता है, जो उसका संगतकार है, जो उसका स्थाई होता है, टेक होता है, उसको वो संभाले रहता है। और जिस समय वह, ताकि जो मुख्य गायक है उसको उस स्थाई का पता रहे, वो वापस उसी पे लौट आए उस जटिल तान के बाद। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जो संगतकार है ऐसा लगता है कि जैसे मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, अर्थात जो उसका पीछे जो स्थाई छूट गया है, जो उसको टेक वापस जहां आना है ताकि वो वहां दोबारा वहां पहुंच सके,
इस तरह से जो संगीतकार है वो उसके साथ सहयोग करता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ऐसे लगता है जैसे वह मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा हो, जब बचपन में वह नौसिखिया था, नया नया सीख रहा था। तो उसका गुरु या उसको जो सिखाने वाला था उसको वापस जो उसकी गलतियाँ होती थी वापस उसको बताता था, उनमें वो सुधार करता था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को डांडस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तार सप्तक में, तार सप्तक सरगम के ऊंचे स्वर में गाना। जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाने लगता है तो गाते गाते उसका गला बैठने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती, प्रेरणा यानी कि आगे बढ़ाने वाली जो इच्छा शक्ति है, गाने की इच्छा शक्ति उसका साथ छोड़ने लगती है। उत्साह अस्त होता हुआ, उसका उत्साह जो है वो समाप्त होने लगता है, कम हो जाता है। आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, राग जैसा कुछ गिरता हुआ अर्थात उसकी जो आवाज़ है वो बुझने सी लगती है। तभी मुख्य गायक को डांडस बंधाता, तभी मुख्य गायक को जो संगीतकार है उसका स्वर उसे तसल्ली देता है। डांडस बंधाता ये तसल्ली देना, सांत्वना देना, और कहीं से वो स्वर आकर उसके स्वर में मिलता है और उसे आगे बढ़ाता है। कवि कहता है जब गायक उच्च स्वर में गाता है तब तेज स्वर में गाते गाते उसका गला बैठने लगता है, उसके गाने की इच्छा समाप्त सी होने लगती है, उसका उत्साह कम हो जाता है, उसकी आवाज़ बुझने सी लगती है। तभी मुख्य गायक के स्वर के साथ कहीं से संगीतकार का स्वर मिलता है, उसे तसल्ली देता है, अर्थात उसका साथ देकर उसे संभालता है। आगे, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और ये कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। यहाँ कवि कहते हैं कि संगीतकार कई बार यूं ही जो मुख्य गायक है उसके साथ अपना स्वर मिला देता है, उसका साथ दे देता है, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं गा रहा है, संगीतकार भी उसके साथ ही है, और ये कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। जो राग पहले गाया जा चुका है उसको फिर से गाया जा सकता है, उसे दोहराया जा सकता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और उसकी आवाज़ में जो संगीतकार है उसकी आवाज़ में जो एक हिचक यानी जो एक झिझक हमें सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश, जो अपने स्वर को जो मुख्य गायक है उससे ज़्यादा ऊपर उठाने की जो उसकी ना उठाने की कोशिश है, जो संगीतकार चाहता है कि जो उसकी आवाज़ है उसका स्वर है मुख्य गायक से ज़्यादा ऊंचा ना हो, इस कोशिश को उससे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसको मतलब अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश को संगीतकार की ये विफलता यानी असफलता नहीं, इसको उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मनुष्यता अर्थात मानवता, इंसानियत, मानव मूल्य की यहाँ बात है। वह चाहता है संगीतकार की उसकी जो आवाज़ है वो मुख्य गायक से ज़्यादा ऊंची ना हो, वह उसका यहाँ आदर करता है, उसका सम्मान कर रहा है, यानी कि गुरु की आवाज़ से शिष्य की आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो ये था इस कविता की व्याख्या। तो ये वीडियो काफ़ी देर के बाद आप देख रहे होंगे क्योंकि चूँकि यहाँ अभी मक्की के फसल के बाद गेहूं की बिजाई का काम था, तो उसके लिए काफ़ी भूमि को साफ करना पड़ा, साथ में कुछ श्रमिक भी लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए उस काम की व्यस्तता के कारण ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। धन्यवाद।